कोई भी आपको एनलाइटन नहीं कर सकता, कोई भी आपको सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। यह सच्चाई है। क्यों? क्योंकि एनलाइटनमेंट और सत्य तुम्हारा ट्रू नेचर है, वो तुम हो ही ऑलरेडी। यू आर ऑलरेडी एनलाइटेंड, यू आर ऑलरेडी ट्रूथ। तो फिर तुम्हें पता क्यों नहीं, तुम्हें लगता क्यों नहीं कि तुम एनलाइटेंड हो, तुम सत्य हो? इट्स बिकॉज वी आर कंडीशनड, बिकॉज वी आर प्रोग्राम्ड। और ये कंडीशनिंग सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, ये बायोलॉजिकल कंडीशनिंग भी है। ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो डीएनए में है, जो जीन्स है। आपको पता है, ये रिसर्च आ रही है कि अब धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं। क्या रिसर्च आ रही है? कि मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो आपकी जीन्स का एक्सप्रेशन भी बदल सकता है। ध्यान, मेडिटेशन यानी मेडिटेशन आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग तो बदल सकता है, साथ में आपकी फिजिकल कंडीशनिंग को भी बदल सकता है। फिजिकली भी आपको बदल सकता है मेडिटेशन। नाउ दिस इज वेरी डेंजरस रिसर्च इज कमिंग आउट। आप सर्च कर सकते हैं एपिजेनेटिक्स। और क्या आपको नहीं लगता कि ये जो बातें हैं कि मेडिटेशन से, ध्यान से आप अपने आप को फिजिकली, साइकोलॉजिकली नहीं बट फिजिकली भी बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो? इस बारे में एंशिएंट लोगों को पता था। मेडिटेशन के थ्रू वो ब्रह्मांड को जान लेते थे, पूरे ब्रह्मांड को जान लेते थे वो ध्यान के थ्रू। यू नो, ऋषि राठौर एक साइंस का स्टूडेंट, एक नास्तिक स्टूडेंट, जिसको कोई अध्यात्म से मतलब नहीं था, वो पढ़ता रहता था आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिसर्च करता रहता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि साइंस को नहीं मानता, ये साइंस को भी मानता है, मगर साइंस सिर्फ आपको मैकेनिकल, चाहे वो बायोलॉजिकली मैकेनिकल फंक्शंस हो, उस बारे में उत्तर दे सकता है आपको। मगर जो आपका इनहेरेंट नेचर है, जो आपकी सोल है, जो एनलाइटनमेंट है, जो सत्य है, ये आप विज्ञान से नहीं पा सकते। अब कि एनलाइटनमेंट आपका ट्रू नेचर है, आपका प्योर नेचर है, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दिस मीन? आप संस्कारबद्ध हो। सारे योगीज वगैरह कहते हैं, बुद्धिज्म में भी ये बात कही है, हिंदुज्म में भी कही है, कि हमारे संस्कार जो हैं बहुत पुराने हैं। हम अलग अलग शरीरों में रहकर आए हैं, अलग अलग शरीरों में। और साइंस भी ये कह रही है, हमारा इवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि हमारे जो जीन्स हैं, हमारा जो डीएनए है, वो सबसे मिलता है। मछली से भी मिलता है, पेड़ पौधों से भी मिलता है, बंदरों से भी मिलता है, सबसे मिलता है वो। तो फ्रीडम है क्या? व्हाट इज फ्रीडम? व्हाट इज एनलाइटनमेंट एक्चुअली? एनलाइटनमेंट मीन्स आप किसी भी फॉर्म में हो, और दैट्स, ये ह्यूमन में ही होता है, इंसानों में ही हो पाता है, क्योंकि इंसानों में इंटेलिजेंस है, अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस एक हाई है। और इसीलिए कहा जाता है कि मानव मुक्ति का द्वार है। कि जो ह्यूमन बीइंग है, इसी फॉर्म में आकर उसको पता लगता है कि देयर इज नो फॉर्म, सब कुछ फॉर्मलेस है। इस ह्यूमन फॉर्म में ही आकर पता लगता है उसको। और फॉर्मलेसनेस तो पहले से ही है, एम्प्टीनेस तो पहले से ही है। अब आप अपने आप को मान रहे हो, बहुत सारी फॉर्म क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर। मैं आईएएस हूं, मैं पीएम हूं, मैं सीएम हूं, मेरी ये इमेजेस हैं, मेरे ये लेबल्स हैं।
अब आपने ये फॉर्म क्रिएट कर ली, लेकिन रियलिटी क्या है? यू आर फॉर्मलेस, देयर इज नो फॉर्म। आपने साइकोलॉजिकल से लेकर फिजिकल फॉर्म है, बट द रियलिटी इज देयर इज नो फॉर्म। कोई आकार है ही नहीं, सब कुछ निराकार है, शून्य है, अनंत है, किसी चीज को आप नहीं नाप सकते यहां पर। तो जब आपको कोई हर्ट करता है तो आपको दुख होता है, जब आपकी फॉर्म खत्म होती है तो आप परेशान होते हो कि मेरी इस पर्टिकुलर फॉर्म को डिस्टर्ब कर दिया, कि मेरी एक फॉर्म थी कि मैं एक पीएम हूं, मुझसे नमस्ते नहीं की, आपकी फॉर्म हट हो गई, इमेज हट हो गई आपकी। मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मेरे से छोटे पुलिस वाले ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। मैं आईपीएस हूं, मेरे एसपी ने या फिर एएसआई ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। दैट इज फॉर्म। तो क्यों बुरा लग रहा है आपको? ये आपको इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि आप हो ही नहीं, आप ये हो ही नहीं। सो एनलाइटनमेंट इज सब कुछ भूल जाना। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट अनलर्निंग। और इतना अनलर्न कर देना कि एक ऐसी स्टेट पे पहुंच जाना कि उस अनलर्निंग से अननोन आ जाए, अनलर्निंग से अननोन आ जाए। दैट्स यू। भाई जन्म से पहले तुम क्या थे? अननोन थे। मृत्यु के बाद अननोन हो जाओगे। सो व्हाई डोंट यू रिमेन अननोन फ्रॉम दिस वेरी स्टेट? यस, करते रहो जो भी तुम्हारे काम है, जो भी तुम्हारे नेचर से आ रहा है, तुम्हारे नेचर से जो भी आ रहा है, तुम्हारी फ्रीडम से आ रहा है, वो काम करते रहो, लेकिन नो अटैचमेंट, नो आइडेंटिफिकेशन, जस्ट प्योर फ्रीडम, लिसनिंग योर इनर वॉइस। अपने दिल की बात सुन रहे हो, और दिल की आवाज तभी सुनी जा सकती है जब कोई शोर ना हो। अब आप किसी के पास गए, आप किसी के पास गए, आपको किसी ने बोल दिया कि भाई ले ये कर ले, ये एनलाइटन हो जाएगा तू। अब तुम जो करोगे वो करना तुम्हें एनलाइटनमेंट से दूर कर देगा, क्योंकि तुम और ज्यादा अब संस्कारबद्ध हो गए। अब तुम्हारे अंदर और एक और प्रोग्रामिंग डाल दी, एक और प्रोग्रामिंग तुम्हें डाल दी कि ले भाई इस तरीके से एनलाइटन हो जाएगा। एक और एफर्ट डाल दिया, एक और किस्सा सुना दिया, एक और कहानी सुना दी, एक और जगह तुम्हें फंसा दिया। भाई ध्यान में यही तो होता है, मेडिटेशन में, कि आप लिटरली कुछ नहीं करते, कुछ नहीं होते, नो इवन ऑब्जर्वेशन। तो डीएनए और जीन्स का एक्सप्रेशन साइलेंट होता है, साइकोलॉजिकली आप साइलेंट होते हो, और बस जब आप साइलेंट हो गए, शांत हो गए, आप अपनी प्योर फॉर्म में आ गए। और जब आप अपनी प्योर फॉर्म में आ गए, सोचो आप अभी इस फॉर्म में हो, इस बॉडी में हो, एंड यू सीन योर फॉर्मलेसनेस। आपने अपने आप को फॉर्मलेस देख लिया, यानी आपने अपने अंदर एक ऐसा तत्व देख लिया जो जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जिसको आत्मा भी बोल देते हैं हम लोग, बट बेटर टू कोई नाम मत दो, क्योंकि फिर एक फॉर्म क्रिएट हो जाती है कि भाई आत्मा है या ये ब्रह्म है। नॉट गिव नेम, नॉट इवन अटैच विद नेम। इसी तो एंसेंट सेजिस बोलते थे, इसी चीज को, कि आत्मा है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, इमेजरेबल है, ये ना कभी जन्मी है, अजन्मी है, शाश्वत है। व्हाट इज दैट? दैट्स ऑलरेडी यू आर। अष्टावक्र भी तो यही कह रहे हैं, अष्टावक्र साफ साफ कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर भाई, कि तेरा शरीर काम कर रहा है, तेरा मन काम कर रहा है, लेकिन तू जो है, तू तो अकर्ता है। वो क्या है तेरे अंदर अकर्ता? तू तो नॉन डूअर है।
No practice, no method, no system, just nothing, no teaching, just be where you are, and then there is a freedom already. और इसी बारे में मैं बात करता हूं। मेरा जो कोर्स है वो ये नहीं है कि आप इससे कुछ लर्न कर लें, मेरा कोर्स है आपको अनलर्न कराता है। अब वो किस तरह से अनलर्न कराता है, इसी मैट्रिक्स में रहते हुए इस मैट्रिक्स से बाहर कैसे आए, इसी मैट्रिक्स में रहते हुए मैट्रिक्स से बाहर कैसे आए, तो ये कोर्स इसी बारे में है। पहले कुछ जो भी नए लोग हैं, जो भी बिगिनर्स हैं, सुन ले वो। अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, मेडिटेशन, ऑब्जर्वेशन, वू एम आई, डुअलिटी, साइलेंस, सफरिंग, लर्निंग क्या है, टीचिंग क्या है, इन सब के बारे में बात की हुई है। वू एम आई, मैं कौन हूँ, 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, 24 वीडियोस ये और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस ये। सो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ। इट्स अ डिवाइन कॉल। और आप इस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रहे, ये कोर्स आपके पास आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।